अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही और अब क्या लगता है मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट की क्लोजिंग 45,000 के लेवल से ऊपर पे हो चुकी है। तो अब क्या स्टांस बनता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट की एनालिसिस को। तो सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट ने आज हाई जो बनाया वो बनाया 45,179 के लेवल पे, जबकि मार्केट का लो जो था वो था 44,955, जो कि प्रीसीडिंग डे की क्लोजिंग प्राइस थी या क्लोजिंग लेवल था। तो इसका मतलब है मार्केट ने जो है वो नया लो तो बनाया ही नहीं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट सही है कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेशन चल रहे हैं उसके हिसाब से एवरेज वॉल्यूम रहे हैं 89.8 मिलियन के। ऑल शेयर की बात की जाए कि ऑल शेयर मार्केट के अंदर वॉल्यूम तो 173.384 मिलियन शेयर्स का काम हुआ ओवरऑल मार्केट के अंदर। अब टॉप जो वॉल्यूम जनरेटर थे वो कौन थे, उनमें सबसे पहला नाम आता है टीआरजी का, जिसने तकरीबन जो है वो 5.71% का गेन दिया आज के दिन में, 85.93 के ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद एचयूएमएनएल है, यूनिटी है, डब्ल्यूडीएल है, सिनर्जी है, एफएफबीएल, टीपीएलपी, ये वो तमाम शेयर्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन जो है वो चार स्टॉक्स ने किया है। टीआरजी टॉप वन है, फिर एचएमएनएल है, देन यूनिटी एंड डब्ल्यूडीएल। तो इन्होंने जो है ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया। अब जरा बात करते हैं मार्केट के टेक्निकल लेवल्स के ऊपर कि मार्केट टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या नजर आती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्ट है आपके सामने, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे हमने देखना है, हमारा मेजर कंसर्न ये है कि मार्केट का भी करंट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है, कि मार्केट जो है वो किस तरह से चल रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मार्केट का करंट स्ट्रक्चर किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने अपना ये एक हाई बनाया, और ये जो मार्केट ने हाई बनाया है, ये इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ। एक ये हाई बनाया मार्केट ने, रेड। देन उसके बाद मार्केट ने अगेन ये वाला हाई बनाया अपना नया, फिर मार्केट आ गई यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे तो कंसिस्टेंटली मार्केट जो है वो लोअर हाइस जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है, और लोअर लोज ही मार्केट ने जो है वो बनाए हैं। यहाँ पे भी ये फिर नया लो बनाया, और फिर मार्केट ने ये नया लो बनाया। अब पॉइंट ये है कि मार्केट क्या है, इस लो को ब्रेक कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर इस लो को ब्रेक करती है दैट मीन्स कि आप एक्सपेक्ट कर लो कि इंडेक्स 42,000 के लेवल पे आ जाएगा। बट करंट स्ट्रक्चर क्या कहता है मार्केट का, कि क्या करंटली मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है या नहीं है, तो उस चीज को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको नजर में रखनी है वो ये रखनी है, सबसे पहले तो मैं ये हटा दूं लाइंस। अब सबसे पहली चीज ये है कि ये मार्केट का जो है वो एक लो लेवल है, जो कि आप कह लो कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के ऊपर काम कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो लेवल है ये है आपका रफली रफली 42,500 से 42,600, 700 या फिर 800 की रेंज आप ले लें। ये लेवल है जो कि आपका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब मार्केट ने जो एक रीसेंट लो बनाया है वो मार्केट ने ये वाला यहाँ पे लो फॉर्म किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने एक सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड जो है वो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे भी देखा जाए अपर साइड से हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये मार्केट इस तरह से अपवर्ड ट्रेंड के अंदर जो है वो चल रही है शॉर्ट टर्म में। लेकिन मार्केट को अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए ये जो मेजर ट्रेंड है इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इस मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है ये जो डाउन ट्रेंड ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, इस हाई से लेके और इस लो तक का सफर जो मार्केट ने किया है, तो उस बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट अपने इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर निकल सकती है। मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, विच इज अ गुड साइन। यहाँ पे अगर हम इसको मार्क कर दें, चलिए ये मार्क कर दिया मैंने, तो ये एक डाउन ट्रेंड चैनल जो है ये ओवर हो जाएगा अगर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है। और ये रेजिस्टेंस का लेवल जो है ये बार बार मैं वीडियो के अंदर पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, तकरीबन 46,000।
इंडेक्स की क्लोजिंग 46,000 से ऊपर आनी चाहिए, वॉल्यूम लगना चाहिए, और उसके साथ साथ इंडेक्स को एटलीस्ट 2 दिन तक ऊपर 46,000 से ऊपर पे सस्टेन करना चाहिए। और प्राइस और इसके अंदर पार्टिसिपेशन रेट जो है यानी कि वॉल्यूम वो ज्यादा होने चाहिए, तब जाके हमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट जो है वो सस्टेन कर रही है, यहाँ से मार्केट के जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है, तो उस टाइम तक। अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पे गिरती हुई ही नजर आ रही है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे गिरी थी, ठीक है, यहाँ से रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे किया रेजिस्ट, देन यहाँ पे। तो अगेन अगर मार्केट यहाँ पे भी आके टेस्ट कर ले तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के बाद नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। इट डिपेंड्स उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट की कंडीशंस क्या होंगी। बट ये है कि थोड़ी पॉजिटिव न्यूज जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट से आने वाली हैं, जैसे कि पैसे वगैरह मिल जाएंगे तो जो चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, फंड्स आ जाएंगे, जो मनी मार्केट के ऊपर, एक्सचेंज रेट के ऊपर भी प्रेशर है वो प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। एक तो मार्केट चलती, क्योंकि रूमर पे जैसे ही पैसे आएंगे लोगों के अंदर पता नहीं कौन सी खुशी दौड़ जाएगी कि भाई अब तो इकोनॉमी बिल्कुल ये हवा में उड़ने वाली है, तो सब आ जाएंगे बाय करने के लिए और मार्केट ऑल ऑफ सडन जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगी। बट अगर रियलिटी बेस देखें तो डेफिनेटली चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होंगी। बट ये इसके सही है, मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो हमें उस चीज को देखना चाहिए, हमारी मार्केट अच्छी चलनी चाहिए, बाकी सब तो होता रहता है। पाकिस्तान चलता है और चलता रहेगा इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें हैं। हाँ, टेम्परेरी मार्केट के अंदर पंटर्स बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाते हैं अपने जाती मफाद के लिए, तो उनसे बचने के लिए और थोड़ा सा ध्यान से काम करना, बस यही सजेशन होती है। डेली टाइम फ्रेम पे तो ये ट्रेंड नजर आ रहा है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो इंटरडे टाइम वाले हैं अगेन उनके लिए जो इंटरडे के अंदर अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं वो एटलीस्ट ये इससे नीचे पे रख ले, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग 45,700 600 से नीचे जाती है तो आपको क्लोज करके अपनी पोजीशंस को निकलना है, आप वेट नहीं करेंगे, आपने क्लोज करना है और एग्जिट लेना है। अगर आप उस टाइम पे वेट करते हैं तो फिर आप जानबूझ के अपने पैसे को ज्यादा रिस्क और स्टेक के ऊपर लगा रहे होंगे, तो वो चीज नहीं करनी है। क्योंकि अगर मार्केट ये चीज तोड़ती है तो इमीडिएट अगर मार्केट को स्लाइटली सपोर्ट मिलेगी तो 44,585 के लेवल पे मिलेगी जब, लेकिन अगर सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया तो मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे निकल जाएगी। वन थिंग। अब आते हैं जरा बात करते हैं इंटरडे टाइम फ्रेम पे आर्ली चार्ट के ऊपर क्या कहानी हो रही है और आर्ली चार्ट के ऊपर कैसे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए, और उसके बाद जो है वो ये देखिए, तो एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है हमें यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट गिरी थी तो उस टाइम पे जो बियर्स का प्रेशर था उसने मार्केट को यहाँ पे लाके सपोर्ट दी थी। देन उसके बाद सेकंड टाइम जब मार्केट गिरी तो मार्केट ज्यादा नहीं गिरी बल्कि ऊपर से ही प्रेशर, लेकिन रेजिस्ट इसी लेवल पे कर रही है। तो इंटरडे के अंदर मार्केट का 45,200 और इवन 300 से ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर जाती है तो आप अपनी पोजीशन भर भर के लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जाती तो फिर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस का गेम है स्टॉक मार्केट के अंदर। जो भी जल्दी करता है वो मरता है, तो इसलिए पेशेंस के साथ चलें। मार्केट अपॉर्चुनिटी हर टाइम देती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो फोमो के चक्कर में अननेसेसरी और अनप्लान्ड एंट्रीज जो वो ले लेते हैं। फोमो क्या है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस ना कर दें, तो उस चीज को कहा जाता है कि फियर फैक्टर है कि भाई मेरे से कोई अपॉर्चुनिटी मिस, सारे कमा रहे मैं क्यों नहीं कमा रहा। तो ये वाला जो माइंडसेट है इसकी वजह से अनप्लान ट्रेड्स जो है वो ली जाती हैं कि भाई मार्केट चढ़ रही है तो बस किसी में भी घुस जाओ। ऐसा नहीं होता है, आपके पास पूरी की पूरी अपनी वर्किंग हो कि मुझे इसमें जाना है इस पॉइंट पे इस टाइम पे, तब आप उसमें जाएं और उससे पहले ना जाएं। अगर उससे पहले जाएंगे तो वो हो सकता है शॉर्ट टर्म एक अपसाइड आपको दिखाए लेकिन वो सस्टेनेबल ना हो, तो इसलिए इस चीज को जरा ध्यान रखें। तो ये असेंडिंग ट्राइंगल अगर अपवर्ड ब्रेकआउट देता है दैट मींस 45,300 का ब्रेकआउट देता है, तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो एक हमारे पास जो टारगेट बनेगा इंडेक्स का वो बनेगा रफली रफली यहाँ पे हम देख सकते हैं अराउंड 46,200 का, और ये 46,200 जाके मिलेगा इस टॉप के साथ।
तो ये आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स से टारगेट निकल कर आ रहा है वो एग्जैक्टली उसका वो टॉप नजर आ रहा है जहां पे इंडेक्स जाके रुक सकता है। और इस टॉप की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरडे टाइम फ्रेम पे ये डबल टॉप बना दिया। तो ये भी चीज कही जा सकती है। 46,200 का लेवल है जहां पे मार्केट जो है वो रुक सकती है, तो इस पे नजर रखिएगा। अगर 45,200 300 क्रॉस मिल जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर एक्सपेक्टेड टारगेट जो होगा वो तकरीबन 1000 पॉइंट का होगा कि मार्केट और 1000 पॉइंट जो है वो बढ़ सकती है। तो इस पे नजर रखते हुए काम करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं जो हमारी टॉप कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, उनके ऊपर भी जरा बात कर ले। तो सबसे पहले तो टीआरजी, वंस अगेन कल भी टीआरजी का रिव्यू जो है वो दिया था और आपको बताया था टीआरजी के रिव्यू के अंदर कि टीआरजी क्या लगता है और क्या चल सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरजी के अंदर, अगर हम इसको और गौर से देखें टीआरजी को, तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ना ये फॉर्म हुआ है। दिस इज द नेक लाइन। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसका कप बनाएं तो आप ये बना सकते हैं। ये इसका कप बन गया है और इसका हैंडल जो अगर हमें बनाना चाहूँ, मैं इसका हैंडल यहाँ पे बना सकता हूँ। बिल्कुल, ये मैंने इसका हैंडल बना लिया। तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जो ये बना है और यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया, ऑल्दो कि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया बल्कि बाउंस बैक दिया है इसने यहाँ से। और अब जो है इम्पोर्टेंट एरिया जो कि कल के लिए कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये जो लेवल है जहाँ पे मार्केट के अंदर आपको देखें कि प्रेशर आपको यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। ये देखें, ये पूरा का पूरा प्राइस अपसाइड प्राइस रिजेक्शन मिला, फिर देन उसके बाद ग्रेजुअल मार्केट जो डिक्लाइनिंग साइड पे थी। इसका मतलब है यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया था, बट क्योंकि बेयर्स डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को तो उस वजह से प्राइस नीचे गिर गई। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है लाइक 87 से 88 का लेवल अगर मार्केट यहाँ पे रुकती है। मींस के कल टीआरजी परफॉर्म नहीं कर पाता और बहुत ही डल परफॉर्मेंस रहती है, जिसकी वजह से टीआरजी 88 से ऊपर नहीं निकल पाता है, तो फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। और अगर 88 से ऊपर निकल जाता है तो फिर कोई मसले की बात नहीं है, आपको अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना है जैसे आप रखते हैं। छोड़ दीजिए, ये आराम से आपको 100 रुपए का लेवल पहले दिखाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, पहले 100 रुपए का लेवल दिखाएगा, फिर उसके बाद तकरीबन 115 से 116 रुपए तक आराम से जा सकता है। तो ये है थोड़ा सा गेम के, मतलब आप समझ लें कि 3-4 हफ्ते के अंदर ये इस तरह के लेवल जो वो दिखा सकता है। तो टीआरजी की बात होगी। अब देखें वॉल्यूम्स भी लगना स्टार्ट हो गए, जहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थे अब वॉल्यूम्स भी लगना स्टार्ट हो गए, एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर, तो इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। दूसरी कंपनी हमारी कौन सी थी? दूसरी कंपनी थी HUMNL। तो HUMNL पे भी बात कर लेते हैं कि HUMNL में क्या हुआ है। अब HUMNL के चार्ट को अगर आप रिव्यू करो तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और इम्पोर्टेंट एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, जो कि अभी मोस्ट लाइकली ये टेस्ट कर सकता है। तो ये वाला जोन है तकरीबन तकरीबन 6.91 से लेके 7.05 तक। ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो मिल सकती है इसको। तो हम यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी बना सकते हैं स्मॉल सा, और इसको इवन आप जो है वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कह सकते हैं। ये देखें, ये बन गया। ठीक है, अगर अपवर्ड ब्रेकआउट मिलता है तो रफली अराउंड टारगेट जो सेट होगा ये समझ लीजिए कि तकरीबन इतना आराम से ये 8 रुपए 50 पैसे के आसपास जो है वो आराम से जा सकता है। ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेकआउट सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब क्या है? सस्टेन का मतलब ये है कि ये वापस 7 रुपए से नीचे के ऊपर ना जाए और ऊपर ही ट्रेड करे और वॉल्यूम भी लग जाए। आज जो प्राइस एक्शन वॉल्यूम सजेस्ट कर रहा है वो काफी पॉजिटिव साइड दिखा रहा है कि वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है और प्राइस एक्शन भी काफी तगड़ा लगा है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस पे नजर रखनी चाहिए स्टॉक के अंदर और फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही कहीं मैंने ग्रुप के अंदर ही जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ही इसके बारे में जिक्र किया था और ये जो है मतलब इसने उड़ान भर ली। अच्छा, अब एक और चीज जो कि अभी अभी दिखी है चार्ट के ऊपर ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। ये क्लियरली बता रहा है कि इसके पास यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जो है वो लाई कर रही है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली थी, ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, देन अगेन
रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पे अगेन, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस इसको मिल रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से द की एरिया फॉर दिस कंपनी के 6.9 से ऊपर और 7 रुपए से ऊपर पे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इट्स गुड थिंग। अदरवाइज जो है फिर डेफिनेटली इसके अंदर प्रेशर दोबारा से बिल्ड हो जाएगा और जो हमारा ये एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आया जो कि है तकरीबन 8.65 के आसपास, ये जो है इनवैलिड हो जाएगा, मींस इसका कोई रोल प्ले नहीं होगा। इसके बाद जो कंपनी है वो है यूनिटी फूड्स। तो यूनिटी फूड्स में भी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो यूनिटी फूड्स को भी नजर डालते हैं कि यूनिटी फूड्स में क्या हुआ है। तो यूनिटी फूड्स के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे यूनिटी फूड्स का जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डाउन साइड था, स्टीप डाउन साइड जो है वो ट्रेंड चलता आ रहा था, जो कि ब्रेक हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से ब्रेक होने के बाद अब क्या हुआ है, अब इसको जरा इस पे नजर दौड़ाएं तो ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ गया है कि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी को हम चैनल बना लेते हैं तो ये देखिए ये चल रहा है कंसोलिडेशन फेज में। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर ये अपसाइड पे ब्रेकआउट देता है, मींस कि ये अपना जो हाई बनाया था 30.60 का, अगर ये इससे ऊपर पे निकलता है तो फिर ये अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा, और अगर इससे नीचे पे ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन के बाद जो है ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। इसी के साथ साथ अगर हम मल्टीपल व्यू एंगल के साथ देखें तो देखिए यहाँ पे हमें ये एक अपवर्ड्स जो है वो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है इसकी, कि ये यहाँ पे बनती हुई नजर आ जाए। और यहाँ पे एक और लाइन लगा दें तो ये देखिए, तो मल्टीपल अगर व्यू के साथ देखा जाए तो इसके अंदर दो ट्रेंड बन रहे हैं प्राइमरली। पहला तो कंसोलिडेशन फेज भी है और दूसरा ये अप ट्रेंड के अंदर भी। ये डाउन ट्रेंड इसका यहाँ पे एंड हुआ और उसके बाद ये अप ट्रेंड के अंदर आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और इफ यू आर ट्रेडिंग इन दिस कंपनी देन यू मस्ट सेट योर स्टॉप लॉस बिलो 26 के। इतनी वॉलिटिलिटी तो रखनी चाहिए कि 26 से नीचे के ऊपर इसका स्टॉप लॉस रखते हुए आप आराम से काम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई जो है वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑल दो सट्टा कंपनी है, चलती है, उसके अंदर पैसा बन जाए, बस इतना ही चाहिए कि बस पैसा बना दे। तो टारगेट जो होगा वो तकरीबन तकरीबन 33 का लेवल का होगा। अगर ये यहाँ से अपवर्ड मूव करता है तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो टारगेट बनेगा यहाँ से लेके तकरीबन ये, और ये है 33 से 34 का लेवल। तो ये टारगेट इसका बन सकता है जहाँ पे स्टॉक जो है वो अल्टीमेटली मूव कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और कंजर्वेटिव कर लो तो 33 के आसपास। 33 के आसपास क्यों बोला है 33 के आसपास, इसलिए कहा है कि यहाँ पे देखें आप ये वाले जोन पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिल रही है इसको, तो इसलिए 33 के आसपास जो है कहा है कि यहाँ पे इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो ट्रेंड लाइन की ऊपर से हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो ये चीज आज इसके अंदर भी प्राइस काफी अच्छी जंप आई है प्राइस के अंदर भी और वॉल्यूम के अंदर भी। अगर हम प्रीसीडिंग सेशंस को देखें तो उसके हिसाब से वॉल्यूम काफी अच्छा लगा, तो इसलिए इसको नजर में रखना चाहिए। गाइस होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी मार्केट के लिए, और जो कंपनीज है जो कि टॉप ट्रेंडिंग कंपनी थी उनको भी हमने डिस्कस किया। इसी तरह से आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम जो टॉप ट्रेंडिंग कंपनीज होंगी उनको डिस्कस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर की जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।